दोस्तों, पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण विभाग। हिंदी व्याकरण विभाग के भीतर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कारक, कारक चिन्ह, विभक्ति इनके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के भीतर कारक बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसीलिए उनका अध्ययन करना अत्यावश्यक है। कारक किसे कहते हैं, विभक्ति प्रत्यय किसे कहते हैं, कारकों के भेद कितने हैं, कारक कैसे पहचानने चाहिए, इसके संदर्भ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और कारक चिन्ह या कारक किसे कहते हैं इनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। पहला सवाल हमारे मन में आता है दोस्तों, कारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या वाक्य के क्रिया के साथ संबंध दिखाया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द या वाक्य की क्रिया के साथ संबंध दर्शाया जाता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दर्शाने का काम जो शब्द करते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। अब कारकों की पहचान करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के आगे कारक यदि पहचानने हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कारकों की पहचान करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगाए जाते हैं। उन प्रत्ययों को विभक्तियां भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कारक किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, क्रिया के साथ संबंध दिखाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। या कारक पहचानने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे हम विभक्तियां कहते हैं। यह भी ध्यान में आ गया। फिर कारकों के भेद कितने हैं और कौन से हैं। तो दोस्तों, मूलतः कारकों के 8 भेद हैं। उसमें पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन कारक। कुल मिलाकर 8 भेद कारकों के माने जाते हैं। और कारकों के विभक्ति चिन्ह भी है जिनके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो चलिए दोस्तों, हम आज कारकों के 8 भेद, कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक 8 के 8 भेदों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला देखते हैं, पहला भेद है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जिस रूप से क्रिया के कर्ता का बोध होता है, जिस रूप से क्रिया के कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के या कर्ता, क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम दोस्तों, पिताजी ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? पिताजी ने पत्र लिखा। कृष्ण ने जन्म लिया। या मंगेश ने कापी मांगी। या उमा ने घर छोड़ दिया। यानी इसके भीतर हमें विभक्ति पता चल गई। तो दोस्तों, पहला कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है या इसका कारक चिन्ह है ने। पहला है कर्ता कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है ने। यहां पर जैसे कि और भी ले सकते हैं, रहमान ने गाय को मारा, रहमान ने। लक्ष्मी ने चारा खा लिया है, लक्ष्मी ने यह कर्ता कारक। दूसरा भेद आता है दोस्तों कर्म कारक। दूसरा कारक भेद आता है कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। परिभाषा किस प्रकार हो सकती है। तो दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्म या कार्य का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्म या कार्य का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं दोस्तों, पहला, मनोज ने चोर को देखा। मनोज ने चोर को देखा। राम ने रावण को मारा। मनोज ने चोर को देखा। राम ने रावण को मारा। या मुझे लगा, आलम को पैसे दो। आलम को पैसे दो। या और ले सकते हैं, अब तख्त को उधर मोड़ दो। अब तख्त को उधर मोड़ दो। यानी कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को। यदि वाक्य के भीतर को शब्द आता है तो ध्यान में लीजिए कर्म कारक होता है, यानी जिससे कार्य का पता चलता है, कर्म का पता चलता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा भेद आता है दोस्तों, वो है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। अब कर्ण कारक किसे कहते हैं? तो कर्ण का अर्थ होता है दोस्तों माध्यम अथवा साधन। कर्ण का अर्थ क्या होता है? माध्यम अथवा साधन। जिस शब्द से क्रिया के साधन का अथवा माध्यम का बोध होता है। जिस शब्द से क्रिया के साधन अथवा माध्यम का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे कि गांव वाले बैलगाड़ी से शहर आ पहुंचे। गांव वाले बैलगाड़ी से, किसके माध्यम से? बैलगाड़ी से शहर आ पहुंचे। या और है, यह नदी वर्षभर पानी से भरी रहती है। यह नदी वर्षभर पानी से यानी पानी, यह साधन पानी से भरी रहती है। या और उदाहरण ले सकते हैं, सिरचन ने कुश से आसनी बनाई। किससे? कुश से आसनी या कुशा से आसनी बनाई। या हम और ले सकते हैं, हम इम्पाला गाड़ी से गांव गए। हम इम्पाला गाड़ी से गांव गए। यानी कर्ण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से। अगला चौथा भेद आता है दोस्तों, वो है संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है दोस्तों को, के लिए। संप्रदान कारक का चौथा भेद है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। अब इसकी परिभाषा क्या ली जा सकती है? तो दोस्तों, संज्ञा अथवा क्रिया के लिए काम करती है। उदाहरण क्या दिए है? संज्ञा अथवा क्रिया जिसके लिए काम करती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब संप्रदान कारक पहचानना है तो किस प्रकार पहचाना जा सकता है? तो दोस्तों, संप्रदान शब्द का अर्थ क्या है? तो देना। संप्रदान का अर्थ है देना। इसीलिए जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि माताजी छोटे बच्चों के लिए खाना लाई। संप्रदान का अर्थ है देना। माताजी छोटे बच्चों के लिए खाना लाई, के लिए। या गोवा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। खास जीवन शैली के लिए। यह और ले सकते हैं, माँ ने रूपक के लिए नए कपड़े खरीदे। माँ ने रूपक के लिए नए कपड़े खरीदे, के लिए, रूपक के लिए। इस प्रकार उदाहरण ले सकते हैं। अगला पांचवा कारक भेद आता है दोस्तों, वो है अपादान कारक। अपादान, अलग करना, इसका अर्थ होता है, इसका विभक्ति चिन्ह है दोस्तों से। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। उदाहरण के तौर पर इसकी परिभाषा ले सकते हैं, अपादान कारक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप से जुदाई अथवा अलग होने का, संज्ञा के जिस रूप से जुदाई अथवा अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा मां से दूर हो गया। छोटा बच्चा मां से दूर हो गया, मां से। या पेड़ से फल गिरा, पेड़ से
फल गिरा, अलग होना, या रबीना पेड़ से गिर पड़ी, पेड़ से गिर पड़ी। इस प्रकार के उदाहरण हम इसके भीतर ले सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि इंदौर से गोवा आए, इंदौर से गोवा आए, अलग हुए, वो आधार पर भी उदाहरण ले सकते हैं। अगला छठा प्रकार आता है दोस्तों, वह है संबंध कारक। अब संबंध कारक किसे कहते हैं, या संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों संबंध कारक के भीतर विभक्ति चिन्ह माने जाते हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, का, की, के, रा, री, रे, यह संबंध कारक के सब विभक्ति चिन्ह माने जाते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से है, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाया जाता है, उसे संबंध कारक कहा जाता है। ध्यान में आ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाया जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि लक्ष्मी गाय ज्ञान सिंह की निशानी थी, की, ज्ञान सिंह की यह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, का, की, के, रा, री, रे, इसलिए लक्ष्मी गाय ज्ञान सिंह की निशानी थी, या यह संज्ञा की कलम है, यह संज्ञा की कलम है। या और उदाहरण हम ले सकते हैं, अखबार में यह मानू का दूल्हा इधर आ रहा है, मानू का दूल्हा इधर, मानू का दूल्हा इधर आ रहा है। या नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हम, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। इस प्रकार अब सातवां प्रकार आता है दोस्तों अधिकरण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है मैं और पर। अब अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस रूप से क्रिया का आधार का पता चलता है, जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब क्रिया के आधार का पता कहां चलता है? इसके विभक्ति मैं और पर, जैसे कि अखबार में यह समाचार छपा है, अखबार में, या सिरचन छत पर गया है, छत पर, सिरचन छत पर गया है। सबकी आंखें डॉक्टर चतुर्वेदी पर लगी थी, चतुर्वेदी पर लगी थी। या दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूं, दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूं। इस प्रकार मैं और पर यह अधिकरण कारक के चिन्ह माने जाते हैं। अगला और अंतिम आता है दोस्तों संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए या चेतावनी दी जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में सारे विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार ऐसे शब्द जहां पर दर्शाए जाते हैं भावाभिमुख, यानी संबोधन कारक के भीतर माना जाता है कि विस्मयादि बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। साधारण तौर पर अरे, अच्छा, वाह, हे, अजी, ओ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, या हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, हे, या वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यह 8 कारक या विभक्तियां मानी जाती है। कर्ता कारक पहचानना है तो विभक्ति लगती है ने, जिसे हम प्रथमा भी कहते हैं। दूसरा आता है कर्म कारक, उसको विभक्ति लगती है को। तीसरा आता है करण कारक, उसको विभक्ति प्रत्यय लगता है से या के द्वारा। अगला चौथा आता है संप्रदान कारक, उसके लिए विभक्ति लगती है को और के लिए। पांचवा आता है अपादान कारक, इसके लिए विभक्ति लगती है से, यानी अलग करना, अलग होना।
छठा आता है संबंध कारक, इसकी विभक्ति लगती है ना, नी, ने, का, की, के, रा, री, रे। सातवां आता है अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति आती है मैं और पर। और आठवां आता है संबोधन कारक, इसकी विभक्ति हे, अरे, अहो, अच्छा या विस्मयादि बोधक अव्यय इसके भीतर आते हैं। यदि आपको कारकों के नाम, विभक्तियां, लक्षण और उदाहरण देखने हैं तो आप यह चार्ट देखकर समझ सकते हैं। यानी आपको कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण यह 8 के 8 कारक अच्छी तरह समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।